नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम आपको वर्ष 2025 की पहली एकादशी जो कि है पुत्रदा एकादशी, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि पुत्रदा एकादशी कब है, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी से जुड़ी प्रचलित पौराणिक व्रत कथा का। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंधु, पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी आती हैं। ये सभी भगवान विष्णु को समर्पित हैं। एकादशी व्रत हर माह की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार सभी एकादशी अपना विशेष महत्व रखती हैं, परंतु पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है और यह व्रत संतान की कामना के लिए किया जाता है। यह एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारणवश इसे बैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए सबसे पहले जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल यह व्रत 10 जनवरी यानी कि शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी दोपहर 12:23 पर और इसका समापन होगा 10 जनवरी प्रातःकाल 10:20 पर। बंधुओं, पारण यानी कि व्रत तोड़ने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 11 जनवरी प्रातःकाल 6:36 से लेकर प्रातःकाल 8:21 तक। अब आइए जान लेते हैं क्या है पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधु, शास्त्र के अनुसार एकादशी की सुबह स्नान के बाद आप व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, उसके पश्चात चंदन से तिलक लगाएं। पूजा में भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पीले फल फूल अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु का सर्वाधिक प्रिय रंग पीला ही है। इसके पश्चात व्रत कथा, जिसका श्रवण मैं आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करूंगी, उसका पाठ करें और अंत में आरती करें। शाम के समय कृष्ण मंदिर में दीपक जलाएं और द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा कर आप व्रत का पारण कर लें और ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन व क्षमता अनुसार दान अवश्य दें। अब आइए श्रवण कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। तो बंधु, व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन तो नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान मैं पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान दिया, सज्जनों की सदा पूजा करता आया हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मुझे पुत्र की प्राप्ति ना हो सकी, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ। और इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्र होने के कारण बहुत दुखी है
उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी समय वहां एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गौ भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख वह झेल रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, इसलिए अब आप ऐसा बताएं जिससे कि यह पाप नष्ट हो जाए। तो लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे कि पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, तुम सब लोग उसी का व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया और इसके पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उन्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अंततः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत आभार।